मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ जी आते हैं, घुसपैठ जी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको कर सकती है। इंटरप्ट करके जानकारी कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा, हमने पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है कि आप अभी तक एक भी आतंकवादी को दुनिया के किसी देश से आप ला नहीं पाए हो? यह आपके अंडर में है। एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। इस देश को आतंकवाद से अगर बचाना होगा, इस देश को नक्सलवाद से बचाना होगा, तो भाइयों बहनों, इस देश के 100 करोड़ नागरिकों ने, 120 करोड़ नागरिकों ने संकल्प करना होगा जीरो टॉलरेंस का। अगर जीरो टॉलरेंस का हमारा संकल्प होगा, तभी जाकर के हम आतंकवाद से, नक्सलवाद से, ये हिंसा से इस देश को बचा सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है। 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर के होता है। ये नहीं कर सकते भाइयों बहनों। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, देश के भविष्य के लिए आयोग ने 120 पेज का रिपोर्ट कार्ड दिया। आपको हैरानी होगी, हिंदुस्तान की 50% जनता हमारी माताएं बहनें हैं। 120 पेज के उनके रिपोर्ट कार्ड के अंदर एक शब्द माताओं बहनों की भलाई के लिए उन्होंने क्या किया, क्या अचीवमेंट किया, उसका जिक्र तक नहीं है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान आज दुनिया का सबसे युवा देश है। चीन के साथ अगर हमें स्पर्धा करनी है, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनानी है, तो बनेगी हमारी युवा शक्ति के माध्यम से। चीन के अंदर स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। 50,000 से ज्यादा कोर्सेज के माध्यम से चीन के नौजवानों को हुनर सिखाया जाता है, स्किल डेवलप किया जाता है और पूरी दुनिया में अपने स्किल के माध्यम से व्यापार को हथियाने का प्रयास हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया? आपके रिपोर्ट कार्ड में एक बार प्रधानमंत्री ने हमारी एनडीसी की मीटिंग में कहा था कि हम 500 स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चालू करेंगे। 500। मैंने सवाल पूछा था, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, चाइना 50,000 कर रहा है, आप 500 करोगे, एक एक रन बना करके सेंचुरी कब कर पाओगे, मुझे बताओ। कोई जवाब नहीं था। और आज दुख की बात है, 120 पेज के उनके रिपोर्ट कार्ड में स्किल डेवलपमेंट के लिए, हमारे युवाओं के लिए भविष्य में क्या देने वाले हैं, 3 साल में क्या दिया, उसका कोई जवाब ये दिल्ली की सल्तनत ने नहीं दिया है। भाइयों बहनों, अगर हम भारत की युवा शक्ति, जो देश दुनिया का युवा देश है, उसको अगर ये सामर्थ्य नहीं देते हैं, उनको ये शक्ति नहीं देते हैं, तो विश्व गुरु बनने का जो सपना है, दुनिया में महासत्ता बनने का सपना है, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बने, ये जो सपना है, वो सपना वही के वही रह जाएगा। भाइयों बहनों, दिल्ली में ऐसी सल्तनत रहते हुए कोई सपने पूरे होने की संभावना नहीं है।
महंगाई की जो हाल किया है, पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है, उस पर कई वक्ताओं ने कहा है, इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। और मैं एनडीए का भी की तरफ से पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है, और इसलिए दिल्ली की सरकार कैसे रिस्पॉन्ड करती है, देश इंतजार कर रहा है। देश सोच रहा है क्या भारत की जनता की भावनाओं का दिल्ली के दरबार में कोई आदर है कि नहीं। इसकी कसौटी का काल बनने वाला है, और दिल्ली की सरकार ऐसी है कि उसको हिंदुस्तान की आम आदमी की संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपनी राजनीति करने पर तुले हुए हैं। भाइयों बहनों, एक के बाद एक कानून ऐसे ला रहे हैं। अभी वो कम्युनल वायलेंस बिल पर सोच रहे हैं, उसमें तो उन्होंने तय किया है उस बिल में कि हिंदुस्तान का जो बहुमत समाज है उसको दोषी मान करके ही आगे कार्रवाई होगी। ये कौन सा खेल चल रहा है। भाइयों बहनों, अमरनाथ की यात्रा किसी जमाने में 3 महीने 4-4 महीने चलती थी। ये दिल्ली की सरकार की हालत देखिए। ये अमरनाथ की यात्रा के दिन कम होते 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 अब 40-45 दिन पर आ गई है, और संख्या जाने वालों की 2 लाख से 8 लाख पहुंच गई है। लेकिन ये दिल्ली की सल्तनत न उनका ही पार्टनर सरकार है कश्मीर में, उससे ये नहीं करवा पा रही है कि हिंदुस्तान वासी अमरनाथ जाना चाहता है, कम से कम उसको अवसर दिया जाए। ये भी कराने का सामर्थ्य ये दिल्ली की सल्तनत में नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब समय का इंतजार देश कब तक करेगा। समय की मांग है कि देश एक होकर के इस दिल्ली की सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाएं। एक पल के लिए ये सरकार नहीं रहनी चाहिए, और जितने दिन ज्यादा रहेगी देश तबाह हो जाएगा। मैं आज इस मुंबई की सभा में मांग करता हूं कि ये जो रुपए की कीमत बहुत तेजी से घट रही है, एक साल में 25% गिरावट आई है। 25% गिरावट। देश जानना चाहता है कि नवंबर महीने तक मामला ठीक चलता था, उसके बाद ये कौन सी बातें हुई हैं कि आरबीआई ने कौन से बयान दिए हैं, केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ने कौन से बयान दिए हैं, और अचानक बहुत तेजी से रुपया गिरता क्यों गया है। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है? क्या रुपयों की हेराफेरी का कोई खेल चल रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय अर्थ जगत के अंदर इस प्रकार से माल प्रैक्टिस करने वालों के नेटवर्क को कोई मदद पहुंचाई जा रही है? देश चाहता है प्रधानमंत्री जी, आप तो कभी अर्थ जगत के मुखिया के रूप में काम किया है। ये रुपयों की गिरावट, ये सिंपल आर्थिक कारणों से रुपयों की गिरावट नहीं दिख रही है। ये रुपये की कीमत आर्थिक कारणों से नहीं घटी है। कोई न कोई षड्यंत्र है, कोई हेराफेरी का खेल है जो देश जानना चाहता है। ये गंभीर सवाल मैं आज दिल्ली की सल्तनत के सामने उठा रहा हूं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। भाइयों बहनों, समय की कमी है, आदरणीय अध्यक्ष जी को भी सुनना है। आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। नमस्कार।